तो रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो हम चाहेंगे कि आगाज़ भी आप रहमतुल्लिल आलमीन पर दुरूद व सलाम से कीजिएगा। और मेरी छोटी सी फरमाइश है, अगर आप वो पूरा करें, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। गुलाम साहब और यूसुफ़ी साहब। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए और किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाए और किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे या रसूल अल्लाह, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, सब तुम्हारा करम है आका। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमें आज अलहाज खुर्शीद अहमद साहब जब ये नात सुनते हैं याद आते हैं मुल्क के बहुत एक नामवर नात खान, और सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में हमेशा उनकी नात रसूल मकबूल हम सुना करते थे। हमारे साथ मुफ्ती वली ख़ान मुज़फ़्फ़र साहब, मुफ्ती ज़ाहिद सिराज साहब मौजूद हैं। रहमतुल्लिल आलमीन, क्योंकि हम देख रहे थे कॉन्फ्रेंस के भी ये मौजू है। मुफ्ती साहब, रहमतुल्लिल आलमीन, ये तमाम जहानों के लिए रहमतें, ये किस तरह से है? क्योंकि एक जानिब तो हम ये देखते हैं कि हुजूर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी उन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया उसके बाद से उनके दुश्मन भी हुए। वो जो सादिक और अमीन कहते थे, वो जो उनसे फ़ैसले करवाते थे, वो लोग भी दुश्मन हुए। फिर उसके बाद आज तक
वो सिलसिला भी जारी और सारी है, लेकिन मोहब्बत करने वालों की तादाद भी उसी तरह से वो दिन ब दिन बढ़ती गई। मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहूँगा वली मुज़फ़्फ़र साहब कि इस वक्त क्या वो रहमतुल लिल आलमीन है? आलमीन तो तमाम जहान है, वो आने वाला वक्त है, जो गुज़रा हुआ वक्त है, तो क्या ये रहमत का सिलसिला उसी तरह से जारी है हर शख्स पर, वो अपना समेटे या ना समेटे उस रहमत से कि रहमतुल लिल आलमीन की डेफिनेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई, आपके प्रोग्राम और आपके चैनल दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत को भी खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि इन्होंने अशर रहमतुल लिल आलमीन का इनेक़ाद भी किया, सीरत चीर का इनेक़ाद भी किया, और सीरत के हवाले से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत सब के हवाले से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी दुनिया में जो अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया वो हकीकत में काबिल तारीफ़ है। इसी तरीके से ये जो कार्टून वगैरह बनाते थे जी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी करने वाले भी थे या कुरान करीम की गुस्ताखियाँ करने वाले हैं, उनको भी जवाब दिया गया। इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़ियादत से लिया है और दीगर मुस्लिम मुल्कों से भी लिया है। यही सब कुछ है जिसको कहा जाता है रहमतुल लिल आलमीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ अज़ल से अबद तक जारी था, जारी है और जारी रहेगा। आलमीन, आलम की जमा है, और आलम कहते हैं अल्लाह ताला के सिवा जो कुछ है ये आलम है सब, लेकिन उसके फिर मुख्तलिफ नौइयतें हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए उसको आलम के बजाय आलमीन कहा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरिंद व परिंद हैं, आसमान व ज़मीन है, फ़िज़ा है, और इसी तरह फ़रिश्ते हैं, जो मखलूक में जो चीज़ आती हैं उन तमाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत और आप मेहरबानी के बाइस हैं। आप ही के वजह से जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए इस दुनिया में, हज़रत आदम वजह कायनात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, फिर तमाम अम्बिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, कि मैं तो उस वक्त भी नबी था जब अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो खमीरा था वो अभी पानी और खमीरा ही था। तो उस वक्त से उससे पहले अर्श पर सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ हैवानात के लिए नहीं, जमादात के जो कुछ है सब के लिए रहमत है। आपके फरामीन में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में, आपकी सीरत और आपकी सुन्नत में ये सब चीज़ें मिलती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।